हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीपीएससी ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 30 मई को ही। और ये एडवर्टीजमेंट है बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 तक के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपको वैकेंसी देखनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तीनों का लिंक यहाँ पे अपडेट दिया गया है। सपोज़ अगर आपको पता करना है 1 से 5 में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो आप इस नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से सारा डिटेल चेक कर सकेंगे। अररिया में कितनी टोटल वैकेंसी है, तो 1356 पदों की वैकेंसी है। किस कैटेगरी में किसके लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, मेल और फीमेल दोनों को लेकर, ये सारा चीज़ डिटेल अपडेट किया गया। उसी तरह आप हर एक ज़िले के लिए जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी टोटल वैकेंसीज है। अगर हम टोटल बात करें ओवरऑल वैकेंसीज़ की यहाँ पे दोस्तों, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए टोटल वैकेंसी 67,066 टोटल वैकेंसी है। ये कंप्लीट वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज अगर आप लोग यहाँ से चेक करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 13,397 पदों की वैकेंसी है। अब यहाँ पे पहला सवाल उठेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है, इसमें क्या अदर स्टेट के छात्र भी आवेदन कर सकेंगे? तो यहाँ पे अदर स्टेट के जो छात्र हैं वो आवेदन नहीं करेंगे। ये वैकेंसी टोटल इस बार जो वैकेंसी 1,70,000 के आसपास जो वैकेंसी है, ये सब बिहार के छात्रों के लिए। लेकिन छात्र यहाँ परेशान है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो आज यहाँ पर माननीय हमारे जो अतुल प्रसाद जी हैं, बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक अपडेट भी दिया है। थोड़ी देर पहले ही एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है यहाँ पे। जी हाँ, ये ट्वीट क्या कहता है तो आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। टीईटी इज़ एन एलिजिबिलिटी, यह एक पात्रता है। जी हाँ, टीईटी क्या है तो एक पात्रता है। आप इसका एग्ज़ाम देते हैं, आप पास होते हैं, इसका रिजल्ट आता है, यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। एंड नॉट अ क्वालिफाइंग, ये कोई योग्यता नहीं है, आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ये ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, ये 12th की डिग्री नहीं है, ये मास्टर्स की डिग्री नहीं है, ये एक क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक पात्रता है टीईटी। ऑन द अदर हैंड बीएड एंड डीएलएड इंडीड अ क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बीएड और डीएलएड की बात जो की जा रही है, तो ये एक योग्यता है आपकी। जी हाँ, कि आपने इसका कोर्स किया है, तो ये क्या है, तो ये क्वालिफिकेशन है आपका, बीएड कर लिए है या डीएलएड कर लिए। अब बहुत सारे छात्र 1 से कक्षा 5 के लिए जो डीएलएड किए हुए हैं, है ना, वो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो डीएलएड किए हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे एक अपडेट और दिया था, जो भी छात्र बीएड किए हैं वो भी 1 से 5 कक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। और यहाँ पे इसके बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा जो कि उनको कंप्लीट करना होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो अवधि जो है, इनकी जो 2 साल की अवधि होती है बीएड की, वो 1 साल और एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन है। डीएलएड और बीएड क्या है, एक क्वालिफिकेशन है। और इट इज़ नॉट फॉर द बीपीएससी टू चेंज दिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि बीपीएससी को इस व्याख्या को बदलने का यहाँ पे काम नहीं है, इसलिए ये चीज़ें तो मेंशन रहेगी। तो अब 1 से कक्षा 5 के लिए जो छात्र एलिजिबल हैं उनको तो एक चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि इस वैकेंसी को लेकर जो है जो भी पात्रता यहाँ पे रखी गई है वो समझ में आई होगी। अब एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और 15 तारीख से लेकर इसका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए भी नोटिफिकेशन दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे जो है विज्ञापन संख्या है ये 26/2023 शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है। बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। पदों पर नियुक्ति हेतु तो सुयोग्य भारतीय नागरिक और बिहार के स्थायी निवासी से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किया गया है। आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और बिहार के निवासी होना जरूरी है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें प्रदर्शित कर दी जाएगी। इस रिक्त पदों का विषयवार और कोटिवार, है ना, सब्जेक्ट वाइज और आपका कैटेगरी वाइज जो है कुछ विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बात करें 1 से 5 तक की कक्षा के लिए अध्यापकों के लिए ये जो वैकेंसी है टोटल, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया है, ये टोटल जो वैकेंसी आपका अप टू डेट करके दिया गया है, ये 67,066 टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसका अपडेट आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कैटेगरी वाइज और यहाँ पे जो है आप सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अगर आप सामान्य की बात करें तो
अनारक्षित के लिए 13,397 है, और अत्यंत पिछड़ा, आर्थिक पिछड़ा और EWS महिला, EWS पुरुष, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST के पुरुष और उनकी महिलाएं, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन किया गया है। और ये टोटल 67,066 पदों की टोटल वैकेंसी है। वहीं उर्दू एक विषय है, इस विषय के लिए करीब 12,000 की वैकेंसी है, 12,729 पदों की, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो वैकेंसी है बांग्ला के लिए, तो बांग्ला के लिए मात्र 148 पद हैं यहाँ पे टोटल। तो कंप्लीट वैकेंसी अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो 79,943 पदों की कक्षा 1 से 5 तक के लिए, ये प्राथमिकी विद्यालय के लिए छात्रों का फॉर्म भरने के लिए पद दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो है श्रेणी और सेवा के अधीन वर्ग जो कि विद्यालय अध्यापक के लिए निकाला गया है, ये अराजपत्रित है, यानी कि यहाँ पे देखिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, गजेटेड पोस्ट है ये। तो इसके लिए वेतनमान यानी कि जो सैलरी आपकी मिलेगी वो आपकी 25,000 की है, प्रति माह ये वेतन आपको दिया जाएगा। अन्य अनुमान्य भत्ता भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि अलाउंस भी आपको प्लस में आपको जोड़ के दिया जाएगा। अब जो अनुमान्य भत्ता है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पोस्टेड है। अगर आप ग्राम में हैं तो आपको अनुमान भत्ता कम मिलेगा, शहर में है तो कुछ ज़्यादा मिलेगा, मेट्रो में है तो कुछ और सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये एक वैकेंसी स्थायी है और नई पेंशन योजना के नियम के अनुसार इसको लाया गया है। परीक्षा मान्य अवधि, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि जो है यहाँ पे आपका परीक्षा मान अवधि मानी जाएगी, यानी कि जो है आपका ये वैकेंसी जो है ये 2 साल तक क्या है तो प्रोविज़न पीरियड में आपको ये रखा जाएगा। परीक्षा जो है परिवीक्षा जो है अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। अगर आपका प्रोविज़न पीरियड में देखा गया कि आप अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको ये प्रोविज़न पीरियड 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। ये हर एक वैकेंसी में इसको अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर होगी, टोटल वैकेंसी 79,943 है, 25,000 प्लस सैलरी आपकी मिलेगी, यानी कि लगभग 35 से 38 या 40,000 तक के आसपास की सैलरी होगी विथ अलाउंस, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये प्रोविज़न पीरियड 2 साल का होगा आपका, और इसी 2 साल में आपको मैंने कहा कि अगर आप BEd हैं तो आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, और DLEd है तो आपको यहाँ ब्रिज कोर्स नहीं करना होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। कक्षा 9 से 10 के लिए, चूँकि 6 से 8 वाला जो वैकेंसी था वो 1700 कुछ पदों की वैकेंसी थी, इसलिए उसको कंप्लीट ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे दोस्तों उसकी वैकेंसी नहीं दी गई, इसलिए कक्षा 9 से 10 को समझने का कोशिश करते हैं। हिंदी एज ए विषय, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी गई है। अब कुल वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पे तो 32,916 पदों की ये वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें कितनी सीट रिजर्व है आपके लिए पहले वहाँ देखेंगे। मान लीजिए कि उसमें आपका स्कोर अच्छा आता है तो आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट कर सकेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 5,086 हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए 5,425 है, 5,425 विज्ञान के लिए भी है, गणित के लिए भी उतना ही है और सामाजिक विज्ञान के लिए भी उतना ही है, संस्कृत के लिए 2829 है, 2300 वैकेंसी उर्दू के लिए यहाँ पे, अरबी के लिए 200 और फारसी के लिए 300 और 91 जो है बांग्ला के लिए दिया गया है। तो कंप्लीट वैकेंसी यहाँ पे ये दी गई है। अब यहाँ पे है आपका वैकेंसी के लिए सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कक्षा 9 से 10 के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनकी यहाँ पे वेतनमान, मैं अभी को आपको एलिजिबिलिटी अभी बताऊँगा एजुकेशन को लेकर, आगे थोड़ा सा ध्यान में वीडियो में बने रहिएगा। 31,000 सैलरी है आपकी यहाँ पे और प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, यानी कि मान के चलिएगा कि 40 से 42,000 या 45,000 तक की सैलरी आपकी यहाँ से बन सकेगी। जो भी आपको वेतनमान मिलेगा उसके साथ आपको अनुमान्य भत्ता भी मिलेगा। स्थायी है और नई पेंशन योजना के अनुसार इसको लागू किया गया है। यहाँ भी 2 साल का प्रोविज़न पीरियड है आपका, और संतोषजनक कार्य नहीं किए आप लोग तो ये अवधि 1 साल के लिए और बढ़ा दी जाएगी। ये हर वैकेंसी में इसको जोड़ा गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि कक्षा 11 से 12 के लिए कहलाता है। अब यहाँ पे वैकेंसी जो है सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र में, भूगोल में, इतिहास में, गृह विज्ञान में, संगीत में, दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, यहाँ पे आपको दिया गया है। इस तरह से ये टोटल अगर हम देखें तो 30 ऐसे विषय हैं जहाँ पे कुल वैकेंसी अगर हम बात करें तो 57,602 कक्षा 11 से 12 तक के लिए यहाँ पे मांगे गए हैं।
यहाँ पे दोस्तों जो आपका सैलरी होगा वो 32,000 होगा प्लस अलाउंस, और यहाँ भी 2 साल का प्रोविज़न पीरियड आपका रखा गया है। तो 57,602 पदों की टोटल वैकेंसी। तो कुल मिला के यहाँ पे 1,70,416 पदों की टोटल वैकेंसी का अपडेट था। अब आते हैं योग्यता के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके आपको यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। आपका जो भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। प्राथमिकी विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण और रोस्टर यहाँ पे समेकित रूप कर आयोग की वेबसाइट पे दे दिया गया है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, टेंटेटिव है, ये घट बढ़ सकती है अभी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात हो रही है, लेकिन ये संचालन जो है 1 से अधिक चरणों में भी ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ये नोटिफिकेशन में आपका डाल के थोड़ा सा डाउट में डाल दिया गया है आपको, कि नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि अगर इसका मेंस लेने का भी ज़रूरत पड़ा तो लिया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता कुछ ये है, भारत के नागरिक, बिहार के निवासी होने चाहिए, पहला चीज़ है ना, और आप अदर स्टेट से तो वो आवेदन नहीं कीजिएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता, देखिए योग्यता के बारे में अभी हमने आपको दिखलाया, नोटिफिकेशन जो कि ट्वीट किया गया है अतुल प्रसाद जी के द्वारा, ये धारित करता होने चाहिए, तो वो ध्यान में रखिएगा। अब मैं योग्यता बताऊंगा क्या क्या है यहाँ पे, जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो पद हैं शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग है, अगर है ना, अगर चूँकि यहाँ पे अथवा दिया गया है, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि अगर 50% अंकों के साथ आपका इंटरमीडिएट उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तथा प्रारंभिक शिक्षा में शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे शास्त्र इसलिए लिखा गया है कि बहुत लोग इंटर में क्या होता है कि संस्कृत या उर्दू से जो है फारसी में जो लैंग्वेजेस में अपना कोर्स करते हैं, तो आप वो भी 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। या तो फिर अपना शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय 2 साल का ये डिप्लोमा कहलाता है, उसे कोई भी नाम दिया गया हो ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो शास्त्री का हो, मौलवी का हो, या है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो 50% अंक के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये न्यूनतम जो है 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, या फिर 45% भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए विनियम 2002 के अनुसार, जो कि ये राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है इसको वैलिड किया हो 2002 नियम के अनुसार। ये ध्यान में रखिएगा, आपका ये डिप्लोमा कोर्स जो है 45% के साथ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर 50% अंक वाले छात्र भी आवेदन करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट में लाए हों और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक शास्त्र से स्नातक किए हों, इसको कहते हैं BLEd, है ना, BLEd कहते हैं, नॉट B.Ed, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट किए हों या 4 वर्षीय आप लोग जो है BLEd किए हैं, ठीक है, जो कि लगातार ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है अपना B.Ed भी कर लेते हैं, उनकी बात की गई है। न्यूनतम या फिर अथवा न्यूनतम 50 अंकों के साथ जो है इंटरमीडिएट किए हो या फिर शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा इसको कहते हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, है ना, ये शास्त्री हो सकता है, मौलवी हो सकता है ना, तो स्नातक के साथ साथ आपका प्रारंभिक शिक्षा में जो है ये होना चाहिए डिग्री, या फिर 50% अंक के साथ स्नातक हो और शिक्षा स्नातक जो है B.Ed किए हो। तो अब यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है, 50% स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, और साथ में आपने किसी कोर्स में B.Ed किया हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से। न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर किए हैं या 3 वर्षीय यहाँ पे एकत्रित B.Ed या M.Ed किए हैं, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ये चीज़ दे दिया गया है, जो छात्र यहाँ पे प्रारंभिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 55% अंकों के साथ, अगर आपने स्नातक किया है अपना या फिर उसके समकक्ष ग्रेड वाला सिस्टम में आप पास किए हों और साथ में मास्टर्स किया है आपने, है ना, और 3 साल का जो है यहाँ पे B.Ed और M.Ed वाला साथ में मतलब कोर्स किया है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया।
अब यहाँ पे है ये सारे क्राइटेरिया को लेकर कुछ डिसिप्लिन में, जैसे कि NCTE से वैलिड होना चाहिए, आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिकी शिक्षा 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स, जिसको कहते हैं हम लोग, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ठीक है, जो लोग NCTE के तहत अपना प्राथमिक शिक्षा का मतलब स्नातक वगैरह किए हैं, उनको यहाँ पे एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण होने में 6 महीने स्वैतनिक अवकाश मान्य होगा। इसमें 6 महीने का आपको छुट्टी भी मिलेगा। अब NCTE से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में, है ना, 3 साल का यहाँ पर आपका B.Ed M.Ed योग्यता किए हैं अगर आप लोग, जैसे कि ये वाला जो आपका क्राइटेरिया है उसके लिए बोला जा रहा है, तो उसे कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त करके 2 साल के भीतर आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र के अनिवार्य रूप में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये उनको करना है जिनके पास जो है B.Ed और M.Ed वाला जो है कोर्स एक साथ है, मतलब कि आपने ये 3 साल वाला एकत्रित किया है B.Ed M.Ed, उनके लिए भी एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए उर्दू पदों पर बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा अगर आपने यहाँ पे ये कोर्स किया है ना, ये अपने पास डिग्री रखी है, तो उर्दू में इंटरमीडिएट में 50% अंक के साथ आपका जो है उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। तो आपका जो है उर्दू में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका 50% अंक होना चाहिए। 1 से 5 कक्षा के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए 50% मार्क्स और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला स्नातक भी मान्य है। बांग्ला के टीचर हैं आप लोग, तो ये आपके पास ग्रेजुएशन बांग्ला में और 50% होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। समकक्ष तकनीकी शिक्षा डिग्री और प्राच्य भाषा विशेष समक्ष डिग्री सामान्य विषय के लिए 1 से 5 पद पर नियुक्त होने के लिए मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी भी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों से अगर आपने ये कोर्स किया है तो ये मान्य नहीं होगा, ये बात यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक मूल कोटि पद पर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग जो कि आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको SC ST या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता जो है 5% की छूट मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, जनरल या EWS कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे ये छूट नहीं दी गई है। ये सिर्फ OBC, EBC, SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को ये 5% की छूट यहाँ पे उनके डिग्री में मिल सकेगी। ये यहाँ पे अपडेट किया गया है। इससे खासा जो है एक वर्ग नाराज भी है इस चीज़ को लेकर, यहाँ पे जो छूट दिया गया है इस चीज़ में। सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आपका देखिए अब ये जो है ये पैरा नंबर B में दिया गया है, उनके लिए जो कि कक्षा 9 से 10 वाले हैं छात्र, 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक में, या फिर आपने अगर मास्टर्स डिग्री किया है तो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए। साथ में संस्थान से शिक्षा में स्नातक में के साथ साथ B.Ed भी आपका होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर मास्टर्स किया है तो B.Ed भी ज़रूरी है, स्नातक किया है तो भी B.Ed आपका ज़रूरी है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता या फिर यहाँ बोला गया है किसी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका अगर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री है या उसके समकक्ष कोई समतुल्य कोर्स है तो 45% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ये आपका 13/11/2002 की अधिसूची के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि यहाँ पे आपका मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने के समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों के मानकों का निर्धारण और पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति, ये डेट से आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अधिनियम जो है विनियम जो है 2002 से है और 10/12/2007 को अधिसूचित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसको मानता है। तो इसके तहत आपने अगर अपना स्नातक किया है और B.Ed किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक देखिए अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता से किसी भी संस्थान से आपने अगर विनिर्दिष्ट विषय में या विषय समूह में B.Ed किया है या BSc एड किया है, यानी कि देखिए आपका जो है BA के साथ साथ B.Ed भी होता है और BSc के साथ भी B.Ed होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन
9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक परिषद पद पर नियुक्त होने के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता यहाँ पे 5% की छूट यहाँ पे मिलेगी। ये भी बात यहाँ पे इनको कहा गया है। अब कक्षा 9 से 10 में सब्जेक्ट है जैसे कि गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा से संबंधित विषय है। तो स्नातक स्तर पर गणित की जो है जिसमें कि इन सभी सब्जेक्ट में आपका स्नातक है, जैसे कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक पर स्तर पर गठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर कर दिया गया है कि आप जो हैं साथ जो भी आवेदन करेंगे वो तो बीएड के साथ साथ होना ही चाहिए। आप जो है एज ए सब्जेक्ट मैथ यहाँ पे चूज़ करेंगे, स्नातक स्तर पर आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गणित के साथ साथ कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय पर स्नातक स्तर पर पठित यानी पढ़ा हुआ हो, या फिर इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, और इंजीनियरिंग भी किया है तो उसमें गणित की विशेषता यानी एज ए पेपर आपका गणित का होना जरूरी है, तभी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान, अब यहाँ पे विज्ञान के लिए बोला गया है कि ये ध्यान में रखिएगा, विज्ञान के लिए बोला गया है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान में या है ना वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में आपका पढ़ा हो और अथवा इंजीनियरिंग किए हैं तो वहाँ पे विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट और दिया गया है दोस्तों सामाजिक विज्ञान को लेकर। तो स्नातक स्तर पर जो है आपका सहायक विषय में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होने चाहिए, और अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना यहाँ आवश्यक है, ये सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये आप जो है 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए आप अध्यापक बन सकते हैं। भाषा, माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों के संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका कोई एक सब्जेक्ट में जो आपका लैंग्वेज का है ये होना ज़रूरी है पढ़ा हुआ, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे ये पूछेंगे कि कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी से हैं, तो हमारा बीएड होना ज़रूरी है क्या? तो देखिए आपका भी बीएड होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जो भी छात्र गणित के लिए आवेदन करेंगे, मतलब सब्जेक्ट गणित के लिए आवेदन करेंगे या विज्ञान के लिए, उनके लिए बीएड ज़रूरी है इन सभी में, अगर आपने अपना इंजीनियरिंग भी किया है तो, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं, है ना, इंजीनियरिंग किए हैं कंप्यूटर साइंस में, उसके लिए भी आगे प्रावधान दिया गया है, लेकिन वो कक्षा 11 से 12 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में, यानी कि पीजी में आपका जो है, पोस्ट ग्रेजुएट में आपका जो है उत्तीर्ण, और एनसीटीई के तहत जो है आपका ये प्राप्त होना चाहिए मान्यता, जिसमें कि स्नातक बीएड भी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका जो है सब्जेक्ट स्नातक किए हैं प्लस बीएड और पीजी भी यहाँ पे ज़रूरी है, ये 50% के साथ, या फिर किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ आपका मास्टर यानी कि पीजी होना, है ना, ज़रूरी है। और इस अधिनियम के तहत जो कि आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसको मान्यता दे रहा है, और ये अधिनियम 2002 के तहत विनियम के तहत चल रहा है, और 10/12/2007 को ये जो शिक्षा परिषद के तहत इसको मानदंड रखा गया था, उसके अनुसार अगर आपका स्नातक है, बीएड है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है। फिर कहा गया है किसी मान्यता विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ, है ना, आपका स्नातकोत्तर है यानी कि मास्टर है, पीजी का कोर्स किया, आपने पीजी डिग्री किया है, तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद में मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड या बीएससी एड किया है ना, साइंस के साथ, प्लस आप लोगों ने जो 4 साल का कोर्स किया है ये बीएड वाला, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त कोर्स है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। या फिर 55% अंकों के साथ आपको जो है ग्रेड सिस्टम में है रिजल्ट, तो आप यहाँ पे स्नातकोत्तर किए हैं यानी कि मास्टर्स किए हैं और 3 साल का बीएड या एमएड किए हैं, तो यहाँ पे आप आवेदन जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख दिया गया है कि 11 से 12 तक कक्षा के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 5% का छूट मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे कक्षा 11 से 12 में और भी अपडेट दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा।
पोस्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि फिजिक्स के लिए आप आवेदन करेंगे तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ पे आपने किया है ग्रेजुएशन तो आवेदन कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक और अप्लाइड केमिस्ट्री, बिजनेस इकोनॉमिक, कॉमर्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में आपका, अब अगर आप कॉमर्स टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन द अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे इस डिग्री को मान्यता नहीं दिया जा रहा है इसलिए इसको नहीं किए हैं तो ही चलेगा, मत बताइएगा अगर किए भी हैं तो लेकिन मास्टर्स किए हैं कॉमर्स में तो आवेदन कर सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आपने किया है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपका इसमें है तो। मैथ में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से कोर्स किया है तो आप यहाँ पे मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। अब देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से दिया गया है यहाँ पे कक्षा 11 से 12 में 50% अंकों के साथ निम्न विषय में समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है DOEACC यानी ये कंप्यूटर का कोर्स होता है जो कि A लेवल पे होता है, ठीक है, डिओक का, और किसी विषय में आपका जो है PG होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। अगर ये नहीं है तो AICTE अप्रूव जो आपका टेक्निकल डिग्री होता है, यहाँ से आपका BE BTech किए हैं तो चलेगा, कंप्यूटर साइंस या IT में किए हैं उसके समकक्ष, या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किए हैं, है ना, AICTE अप्रूव्ड है। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अपना डिग्री किया है ना, तो ध्यान में रखिएगा आप सीधे आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे BEd या DLEd का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे ये बात लिख दिया गया है साफ साफ। अब जो छात्र का सवाल था कि क्या कंप्यूटर साइंस वाले छात्र जो है बिना BEd के आवेदन कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE आपका डिग्री होना चाहिए अप्रूव्ड, और BE या BTech किए हैं कंप्यूटर साइंस या IT में, या उसके समकक्ष उपाधि है, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या IT में, तो आप बिना BEd के भी आवेदन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। किसी मान्यता, अब अथवा देखिएगा यहाँ पे, किसी मान्यता विश्वविद्यालय से LICTE है ना, ये AICTE सॉरी माफ़ करेंगे, AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE BTech किया है, उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ना, PG जो है, PG DBA जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिन्होंने किया है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनको भी BEd की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस से आपने PG किया है प्लस MCA किया है ना, या फिर MCA किया है, PG यानी कि MCA, या आपने विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई उपाधि ली है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अथवा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक है आपका, और या फिर BCA किया है आपने, तो समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर भी होना ज़रूरी है। BCA किए हैं तो आपको है स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर की डिग्री चाहिए यहाँ पे भाई। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं डिप्लोमा, या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि रखे हैं, है ना, और है यहाँ पे, या नहीं है और है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि BCA किए हैं प्लस MCA किए हैं, या कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स है डिप्लोमा का, और साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए। और DOC में अगर लेवल B का आपने कोर्स किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है। सूचना है यहाँ पे और संचार प्रौद्योगिकी में IT की बात हो रही है यहाँ पे, और इसमें मंत्रालय से DOC क्या स्तर में C लेवल का आपने कोर्स किया है सर्टिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो स्नातक की उपाधि होना चाहिए। या फिर MCA किया है आपने, है ना, MCA किया है आपने और प्लस का 3 वर्षीय कोर्स है, यानी कि 6 सेमेस्टर वाला MCA है आपका, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। MCA के लिए भी यहाँ पे BEd का ज़रूरत नहीं है। अब कक्षा 1 से 12 के लिए कंप्यूटर साइंस विषय के पद पर नियुक्त हेतु यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के लिए जो है 5% का छूट मिलेगा OBC, EBC और SC ST के और दिव्यांग कोटे के छात्रों के लिए। कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ये पैरा नंबर 2 में यहाँ पे बोला गया है F के, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता नहीं है, ये बात साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है।
संगीत विषय के लिए कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की आवश्यकता यहाँ पे दी गई है। यहाँ 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कक्षा 11 से 12 के लिए वाणिज्य संकाय में आपका मैंने ऊपर बताया है अकाउंटेंसी है, कॉमर्स में आप आवेदन कर सकते हैं। एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। स्नातकोत्तर के समतुल्य यहाँ पे जो कोर्सेज हैं आपसे मांगे गए हैं, इसका स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पे जो है आपको पास होना। जैसे कि प्राथमिकी शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 देना होगा अथवा बीटेट पेपर 1 देना होगा। माध्यमिक के लिए आपको जो है एसटीईटी पेपर 1 देना होगा और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 में आपका उत्तीर्णता होना चाहिए, किसी भी विषय के लिए आप आवेदन करते हैं तो। यहाँ पे 2012 से पूर्व नियुक्त जो जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनको यहाँ पे उत्तीर्णता देनी होगी। शिक्षक पात्रता उनके लिए अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि सीटेट बीटेट पास किए कोई मतलब नहीं है, आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पे देना होगा 2012 से पहले के जो लोग कार्यरत हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे इनका, है ना। आयु की सीमा की बात कीजिए तो 18 मिनिमम और 21 मिनिमम है, और अधिकतम आयु जो है 37 साल से 40 साल या 42 साल तक के लिए। 60 साल से ज़्यादा आपका सेवा उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयु में छूट उनको मिलेगा जो लोग कार्यरत हैं ऑलरेडी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालयों में, और कैटेगरी में जो छात्र आते हैं यहाँ पे उनके लिए। अब ये जो है एग्ज़ाम का पैटर्न है, चयन कैसे करना है इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बताई आपको। यहाँ पे योग्यता, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है फॉर्म का वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, जो कि 15 से लेकर 12 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। जय हिंद।